हरे भरे मैदान में जहाँ सूरज की किरणें मिट्टी को चूमती थीं, वहाँ हिम्मत नाम की एक छोटी लेकिन लोहे जैसे इरादों वाली चींटी और सरगम नाम का एक उत्साही वायलिन वादक टिड्डा रहते थे। दोनों ने मिलकर एक सपना देखा, एक मजबूत और सुंदर घर का जो उनकी दोस्ती और मेहनत का प्रतीक हो। गर्मी के मौसम की शुरुआत में हिम्मत ने अपनी पूरी ताकत और योजना लगाई, जबकि सरगम ने काम के दौरान अपनी जोशीली धुनों से माहौल को जीवंत बनाए रखा। दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद एक ऐसा घर तैयार हुआ जिसमें मजबूत आश्रय के साथ एक बड़ा भंडार गृह भी था, जो उनके आने वाले सुखद पलों की सूचना दे रहा था। समय तेजी से बीत गया। चींटी और टिड्डे ने अपनी मेहनत के बल पर अपने भंडार को गेहूं के दानों, मीठे बेरों और अन्य स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों से भर लिया। वे शाम को साथ बैठकर भोजन करते, हंसते और जीवन की शांति का आनंद लेते। उनकी ये खुशहाली अधिक समय तक किसी की नज़र से छिपी नहीं रह सकी। पास के पत्थर पर काहिर नाम का एक बड़ा काला और लालची भृंग बैठा था, जिसकी आंखों में केवल जलन और कब्जा करने की जंगली चाह थी। उसने उनकी समृद्धि को देखा और मन ही मन ये शैतानी योजना बना ली कि बहुत जल्द वो उनका सारा खजाना हड़प लेगा, क्योंकि उसके अनुसार मेहनतकश कीड़ों को इतना आराम नहीं मिलना चाहिए। एक आधी रात को जब दोनों मित्र गहरी नींद में थे, वातावरण में अचानक तनाव और डर भर गया। एक जोरदार धमाके के साथ काहिर अपने कई खूंखार भृंग साथियों के साथ दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस आया। काहिर ने अपनी गूंजती हुई आवाज़ में ललकारा कि उनकी सारी कमाइयाँ उसकी है। हिम्मत और सरगम घबराकर उठे। हिम्मत ने तुरंत बहादुरी से प्रतिरोध किया और सरगम ने अपने वायलिन के धनुष को हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन वे संख्या में कम थे और काहिर के गुंडे तेजी से उनके अनाज के बोरे लेकर भागने लगे। इस पहली हार ने दोनों को बहुत निराश किया, लेकिन हार मानना उनकी फितरत में नहीं था। सरगम ने अपनी मुट्ठी भींचकर हिम्मत की ओर देखा और दृढ़ता से कहा, हिम्मत, फिल्म का हीरो इतनी जल्दी हार नहीं मानता, ये युद्ध का ऐलान है। अगली सुबह मैदान जंग तैयार हो रहा था। चींटी और टिड्डे ने अपनी दोस्ती और बुद्धि पर भरोसा करते हुए एक फिल्मी रणनीति बनाई। हिम्मत ने अपनी पूरी चींटी सेना को इकट्ठा किया और उन्हें गुप्त सुरंगों के जरिए काहिर के अस्थायी ठिकाने तक पहुंचने की जिम्मेदारी दी। सरगम ने अपने वायलिन के धनुष को तलवार की तरह तैयार किया और एक जटिल जाल बिछाया। जब काहिर और उसके साथी अनाज बांटने लगे, तो सरगम ने एक पत्थर के पीछे से अपनी वायलिन पर ऐसी तीखी और अव्यवस्थित धुन छेड़ी कि दुश्मनों के होश उड़ गए। जब वे भ्रमित हो गए, तो जमीन के नीचे से हिम्मत की चींटी सेना ने हमला कर दिया और तेजी से चोरी हुआ अनाज वापस लाने लगी। गुस्से में पागल काहिर सरगम की ओर झपटा। सरगम ने एक शानदार छलांग लगाई और अपने धनुष से वार करते हुए काहिर को सीधे उस जाल में धकेल दिया जो उसने तैयार किया था। हिम्मत ने विजयी अंदाज में काहिर के सामने खड़े होकर घोषणा की, तुमने शांति छीनने की कोशिश की थी, हमारी ताकत हमारी एकता और हमारी मेहनत है। जंग खत्म हुई और काहिर को अपने साथियों सहित जंगल के दूरस्थ इलाके में निर्वासित कर दिया गया। चींटी और टिड्डे ने अपना घर और भोजन वापस पा लिया और उनकी दोस्ती अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और अमर हो चुकी थी। क्या